हरियाणा के नए जिले बनाने का काम कहां तक पहुंचा है? कब तक प्रदेश को नए जिले मिलेंगे? 5 नए जिले कब तक बनेंगे? जिनके नामों पर मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ, मानकों पर बात हुई, ये नए जिले बनाने की प्रक्रिया कितनी आगे तक बढ़ी है? कमेटी क्या कर रही है? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि हरियाणा के नए जिले कब बनेंगे और इसकी प्रक्रिया कहां तक बढ़ी है। ये नए जिले बनाने का प्रोसेस आखिर कहां तक पहुंचा है, इसका पूरा अपडेट मैं आपको देता हूं। हरियाणा में 5 नए जिले बनाने का फैसला लटक सकता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और ये क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूं। नए जिले बनाने का काम सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी को दिया। कमेटी इसके लिए 5 बैठकें कर चुकी है। पिछले महीने हुई बैठक में तो बाकायदा फैसले लिए गए, जो मैंने आपको बताए भी थे। यमुनानगर, सिरसा और झज्जर के 10 गांवों की तहसील बदलने की सिफारिश की गई। नए जिले बनाने के मानदंड भी बताए गए। जिला उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी गई, यानी कमेटी तेजी से काम कर रही थी, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि रुकावट देखने को मिल रही है? नए जिले बनाने के लिए क्या अभी तक किसी भी उपायुक्त की ओर से कमेटी को रिपोर्ट नहीं भेजी गई है, या इसके पीछे कोई और इशारा हो गया है? कमेटी ने खुद कहा था कि 15 जून से पहले एक और मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के संकेत दिए गए थे। लेकिन वो संकेत देने के बाद 15 जून से पहले होने वाली मीटिंग भी नहीं हुई। यहां तक कि कमेटी ने कहा था कि नए जिलों के निर्माण की अंतिम रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजी जाएगी। पर अब तो मीटिंग का ही नहीं पता कब होगी। अगली मीटिंग की तारीख अभी तक नहीं आई है। 15 जून जो तारीख दी गई थी कि 15 जून से पहले मीटिंग होगी, वो मीटिंग भी नहीं हुई। और 15 जून से आज देख लीजिए कितने दिन हो चुके हैं, अब तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। ना कुछ पता है कि मीटिंग कब होगी, जिससे ये लग रहा है कि कहीं नए जिले बनाने का प्रक्रिया ठंडे बस्ते में तो नहीं चला गया है। नए जिले बनाने की प्रक्रिया में जो रुकावट आई, उसके संभावित कारणों पर मैं अब बात करता हूं। सबसे बड़ा कारण जातिगत जनगणना। केंद्र सरकार ने इस बार जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने का भी फैसला लिया है। और जातिगत जनगणना देश में पहली बार होगी, यानी कि देश आजाद होने के बाद पहली बार जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया गया है। ये 2 फेज में होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 और दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। जातिगत जनगणना का मतलब है कि देश की जनसंख्या की गणना करते समय लोगों को उनकी जाति के आधार पर क्लासिफाई करना। तो एक कारण जातिगत जनगणना, और फिर परिसीमन भी होगा, जिसमें लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा पैरामीटर्स में भी कमी बताई जा रही है। जो नए जिले बनने हैं वो पैरामीटर्स में फिट नहीं बैठ रहे। इसकी पुष्टि कैबिनेट सब कमेटी खुद भी कर चुकी है। तो वहीं कैबिनेट सब कमेटी ने संबंधित जिलों के डीसी से रिपोर्ट भी मांगी थी, जो डीसी को भेजनी थी, लेकिन वो भी लटक गई। हालांकि इसके पीछे कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर रिपोर्ट जिलों से कमेटी तक नहीं पहुंची है तो उसके बिना कमेटी कोई फैसला नहीं ले पाएगी। रिपोर्ट बेहद जरूरी है। और सरकार की ओर से नए जिलों के गठन को लेकर बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी का कार्यकाल 30 जून तक ही है। अगर इस कार्यकाल के दौरान सरकार नए जिलों को लेकर कोई फैसला नहीं लेती है तो यह मामला लटक जाएगा। हालांकि पहले भी इस कमेटी के कार्यकाल को बढ़ाया जा चुका है, लेकिन इस बार तमाम कारणों को देखा जाए तो यह मुश्किल दिखता है और कहा जा रहा है कि नए जिलों का काम अब फिर से लटक सकता है। हाँ, ये ठीक बात है कि नया जिला बनाना इतना आसान नहीं होता। किसी भी नए जिले का निर्माण ऐसे ही नहीं हो जाता। इसके पीछे पूरी प्रक्रिया होती है। नए जिले के निर्माण के लिए पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है। इसके बाद कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और उसे जमीनी हकीकत में बदला जाता है। लेकिन जो कमेटी है वो काफी समय से इस पर काम कर रही थी और यह काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कागजातों पर भी काम हो रहा था, लेकिन अचानक ये सब ठंडे बस्ते में चला गया। इसके कारण मैंने आपको बताए हैं। देखिए, जिला बनाने के लिए केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। राज्य जरूरत के हिसाब से जिला बनाते हैं। नया जिला बनाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। नए जिले बनाने या फिर मौजूदा जिलों को बदलने का अधिकार प्रदेश सरकारों के पास होता है। केंद्र सरकार की इस प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती। अब देखिए, हरियाणा में अभी 22 जिले हैं। जिन नए जिलों को बनाने पर काम चल रहा था उनमें हांसी का हिसार,
सिरसा का डबवाली, करनाल का असंध, जींद का सफीदो और सोनीपत का गोहाना शामिल है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इनमें हांसी और डबवाली पहले ही पुलिस जिले बनाए जा चुके हैं और गुरुग्राम के मानेसर को भी जिला बनाने की मांग उठ रही थी। हालांकि मानेसर के पूरे दस्तावेज पिछली बैठक में नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए अगली बैठक में इस पर चर्चा करने की बात कही गई थी। इसके अलावा प्रदेश में नए डिवीजन, सब डिवीजन और तहसीलों के प्रस्ताव पर भी अगली मीटिंग में चर्चा होनी थी, लेकिन तय समय निकल चुका है और मीटिंग नहीं हुई। तय समय से ज्यादा दिन हो चुके हैं। 15 जून तक मीटिंग का समय बताया गया था और आज देख लीजिए कितने दिन हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इस कमेटी का कार्यकाल जून अंत तक है, फिर खत्म हो जाएगा और अभी मीटिंग की कोई उम्मीद नहीं है। प्रक्रिया जो है ठंडे बस्ते में चल रही है, क्या फाइनल होगा क्या नहीं ये कुछ भी नहीं पता। और अब जो देरी हो रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि फिलहाल तो इतनी जल्दी नए जिलों पर फाइनल विचार मुश्किल है। नए जिले जो बनाने की प्रक्रिया थी वो ठंडे बस्ते में है। नए जिलों के गठन की प्रक्रिया फिर बाधित हो सकती है, यानी 8.5 से 9 साल के बाद हरियाणा को नए जिले मिलने की उम्मीद जगी थी, क्योंकि 2016 में 22वें जिले के रूप में चरखी दादरी को अधिसूचित किया गया था और उसके बाद से कोई नया जिला हरियाणा में नहीं बना है। अब नए जिले बनाने की प्रक्रिया ने जोर पकड़ा था, लेकिन अचानक उसकी रफ्तार भी न सिर्फ कम होती दिख रही है, बल्कि लंबे समय तक इंतजार भी करना पड़ सकता है। नमस्कार।